बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट खावर रियाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेट केमिस्ट्री के बारे में बताया था। वेट केमिस्ट्री में मैंने आपको प्रॉक्सिमेट, माइक्रो मिनरल, मैक्रो मिनरल, क्रोमेटोग्राफी ट्रेस लेवल के बारे में बताया था। आज लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी स्किल का बंदा कौन कौन से मेथड को फॉलो कर सकता है। तो आज के हमारे इस लेक्चर नंबर 3 का नाम मेथड टू बी मेड ऑपरेशनल है। मतलब इन मेथड्स को ऑपरेशनल बनाने के लिए हमें 3 स्किल्स की ज़रूरत होती है। नंबर 1 बेसिक एनालिटिकल स्किल, नंबर 2 है मीडियम एनालिटिकल स्किल और नंबर 3 है हाई एनालिटिकल स्किल। मैं इन तीनों स्किल्स को 1 बाय 1 आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। तो नंबर 1 पे है बेसिक एनालिटिकल स्किल। बेसिक एनालिटिकल स्किल्स की मैं चंद खुसूसियात वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि नॉलेज विद द यूज़ ऑफ बैलेंस। बेसिक एनालिटिकल स्किल वाले को लैब में मौजूद स्केल के बारे में भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 2 सैम्पल मिक्सिंग एंड सब सैम्पलिंग। बेसिक एनालिटिकल स्किल वाले को अच्छे से रॉ मटेरियल और तैयार प्रोडक्ट की अच्छे से सैम्पलिंग करने और उस सैम्पल को अच्छे से मिक्स करना भी आना चाहिए। नंबर 3 नो स्पेसिफिक बैकग्राउंड और एजुकेशन। बेसिक एनालिटिकल स्किल वाले के लिए कुछ खास पसमंदा मतलब तजर्बे या तालीम की ज़रूरत नहीं होती। अंडर मैट्रिक भी वो बआसानी ये काम कर सकता है। अटेंटिव एटीट्यूड एंड अटेंशन टू डिटेल। बेसिक एनालिटिकल स्किल वाले का रवैया मस्बत और तवज्जो का हामिल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर उसको आप रॉ मटेरियल की गाड़ी की सैम्पलिंग के लिए भेजते हैं तो वो किसी एक बैग से सैंपल लेके आपके पास ना आए, उस सैंपल की बिना पर आप पूरी गाड़ी को एक्सेप्ट कर लो और जब गाड़ी फैक्ट्री के अंदर अनलोड होने के लिए आए तो बाकी बैग ख़राब निकलें तो ये हायर मैनेजमेंट के लिए परेशानी का बायस बनेगा। तो उसे हर वक्त अपनी तवज्जो काम पर और आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे ठीक इंफॉर्मेशन दें। बेसिक एनालिटिकल स्किल वाला आपकी लैब में भी कुछ टेस्टों में भी मदद कर सकता है, जैसे कि सैंपल प्रिपरेशन, मतलब वो आपको सैंपल ग्राइंड करके दे सकता है। नंबर 2 ड्राई मैटर या मॉइस्चर, वो मॉइस्चर भी आसानी कर सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। नंबर 3 पे है क्रूड ऐश, मतलब वो किसी मटेरियल में ऐश या खाक वगैरह भी चेक कर सकता है। नंबर 3 पे ऐश इंसोल्यूबल इन एसिड, मतलब तेज़ाब के अंदर ऐश कितने परसेंट इंसोल्यूबल है और कितने परसेंट ऐश ऐसी है जो इंसोल्यूबल है, जो उसमें मिक्स नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए जो आपको तेज़ाब एसिड है वो आप इसको खुद बना कर देंगे, बाकी वो प्रोसीजर को खुद फॉलो कर लेगा। नंबर 2 है हमारा मीडियम एनालिटिकल स्किल। मीडियम एनालिटिकल स्किल्स की चंद खुसूसियात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अंडरस्टैंड ऑफ बेसिक केमिकल रिएक्शन एंड द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड बीइंग अप्लाइड। मीडियम एनालिटिकल स्किल्स वाले को बेसिक केमिकल रिएक्शन और जो मेथड वो अप्लाई कर रहा है उसके बारे में बखूबी आगाही होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्रूड प्रोटीन करता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए क्रूड प्रोटीन के दौरान जो जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनका, प्लस जो मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस मेथड का भी मुझे बखूबी इल्म होना चाहिए। नंबर 2 अवेयरनेस ऑफ द लेबॉरेटरी सेफ्टी व्हेन वर्किंग विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस। मीडियम एनालिटिकल स्किल वाले को लैब की हिफाजती मामला से बखूबी वाकफियत बहुत ज़रूरी है, खुसूसन उस वक्त जब वो गाढ़े किस्म के तेज़ाब या अल्कली पर काम कर रहा हो। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, उसको पता होना चाहिए कि वो तेज़ाब के अंदर पानी मिला है या पानी के अंदर तेज़ाब मिला है। नंबर 3 कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन। मीडियम एनालिटिकल स्किल वाले के लिए कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जब अगर वो रिपोर्ट बनाए तो उसको एक्सेल या कंपनी की तरफ से दिए गए सॉफ्टवेयर पर काम करने में कोई दिक्कत ना हो। नंबर 4 यूज़ ऑफ द एनालाइज स्पेसिफिक इक्विपमेंट सच एज। मीडियम एनालिटिकल स्किल में काम करने वाले को चंद अहम आलात के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो लैब के अंदर ज़रूरी आलात हैं। मिसाल के तौर पर उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, मैक्रोजिदाल M46 हो गया, सॉक्सलेट अपरेटस हो गया, बाइकेम हो गई और उसके बाद फर्नेस हो गई और फ्लेम फोटोमीटर हो गया, pH मीटर हो गया, ओवन हो गया, स्केल हो गया आपका। तो ये छोटे छोटे आलात, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेबॉरेटरी एक्सपीरियंस एसेंशियल एंड एजुकेशन। इसमें आपका लैब का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है और आपके एजुकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मीडियम एनालिटिकल स्किल्स वाला जो टेस्ट कर सकता है, जो मेथड अप्लाई टेस्ट कर सकता है, वो चंद टेस्ट मैंने इधर बोर्ड पे लिखे हैं जो ज़रूरी टेस्ट हैं। वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, मैंने चंद जो अहम बहुत ज़रूरी हैं वही लिखे हैं। नंबर 1 क्रूड प्रोटीन, क्रूड फैट, क्रूड फाइबर,
स्टार्च होगी, एनर्जी, मिनरल, मैक्रो और माइक्रो दोनों। मैक्रो में वो कैल्शियम, फास्फोरस या क्लोराइड चेक कर सकता है। माइक्रो में आयरन है, जिंक है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, वो हो गई। और एफएफए फ्री फैटी एसिड्स वगैरह हो गए, इंजाइम एक्टिविटी हो गई, पेप्सिन डाइजेस्टिबिलिटी फॉर वेज, जो एनिमल प्रोटीन मील्स हैं हमारी, उसमें हम पेप्सिन डाइजेस्टिबिलिटी चेक करते हैं। सोलोबिलिटी KOH, जो हमारे वेजिटेबल प्रोटीन मील्स हैं उनमें हम सोलोबिलिटी चेक करते हैं। अफ्लाटॉक्सिन हो गया, और भी बहुत, जैसे ग्लूकोसाइनोलेट्स हो गए, या राइजिंग pH हो गई, या पेरोक्साइड वैल्यू हो गई, और भी बहुत से टेस्ट हैं। तो मीडियम एनालिटिकल स्किल्स वाला बंदा ये टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। नंबर 3 पे है हाई एनालिटिकल स्किल्स। हाई एनालिटिकल स्किल्स की मैं चंद खसूसियात आपको बता देता हूँ। नंबर 1 स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग। हाई एनालिटिकल स्किल्स वाले के लिए चंद अहम आलात की तरबियत होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम HPLC कहते हैं, अल्ट्रा HPLC, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी प्लस मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी प्लस मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इन मशीनों की तरबियत होना हाई एनालिटिकल स्किल्स वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 अवेयरनेस ऑफ द लैब सेफ्टी रिक्वायरमेंट व्हेन वर्किंग विद टॉक्सिक एंड कैरोसिनोजेनिक कंपाउंड्स। हाई एनालिटिकल स्किल्स वाले के लिए लैब की हिफाजती मामला से बाखूबी आगाही बहुत ज़रूरी है, उस वक्त जब वो जहरीले और ऐसे टेस्ट कर रहा हो जिसमें कैंसर होने का खदशा हो। नंबर 3 हाई एनालिटिकल स्किल्स वाले के लिए टेक्निकल एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, कम से कम MPhil या PhD होना चाहिए। हाई एनालिटिकल स्किल्स वाला चंद जो पोल्ट्री फीड सेक्टर और सॉल्वेंट प्लांट एक्सट्रैक्शन सेक्टर में जो टेस्ट कर सकते, ज़रूरी जो टेस्ट होते हैं उसके लिए वो है अमाइनो एसिड्स हो गए, विटामिन हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई और टॉक्सिन बाइंडर हो गए, इनके वो टेस्ट कर सकता है। ये टेस्ट मतलब अमाइनो एसिड, जितने भी अमाइनो एसिड हैं, एसेंशियल हैं, नॉन एसेंशियल, वो सारे टेस्ट कर सके। विटामिन जितने भी हैं आपके, उनको वो टेस्ट करने आने चाहिए। एंटीबायोटिक्स जो है वो हो गई, और टॉक्सिन बाइंडर वगैरह, ये इन प्रोडक्ट के वो टेस्ट आसानी कर सके। मगर ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बेसिक एनालिटिकल स्किल्स और मीडियम एनालिटिकल स्किल्स पर ही काम करती हैं, क्योंकि हाई एनालिटिकल स्किल्स के जो आलात हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और हर फैक्ट्री के बस की बात नहीं होती उनको ख़रीदना और उनको मैनेज करना। तो ये दूसरी वजह ये भी है, जो ये प्रोडक्ट हैं, विटामिन हो गए या अमाइनो एसिड्स हो गए या ये एंटीबायोटिक्स हो गई, ये पाकिस्तान खुद नहीं बनाता, ये इंपोर्ट करता है, जैसे कि चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया और ये वियतनाम वगैरह, इन ममालिक से। तो ये ममालिक जो आपको स्पेसिफिकेशन देंगे उसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही प्रोडक्ट देंगे आपको। 99.99% तकरीबन वही चीज़ होगी आप जो अब वो स्पेसिफिकेशन आपको देंगे। इसी तरह इनकी जो फ्रेंचाइज पाकिस्तान में इनकी फ्रेंचाइज होती हैं, अब ये जो मालकान होते हैं, पोल्ट्री सेक्टर के मालकान जो होते हैं, इनको बखूबी ये वाकिफ़ होते हैं कि कहाँ से प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। तो इसलिए हाई एनालिटिकल स्किल्स वाली जो मेथड हैं उनको कम ही फैक्ट्री वाले फॉलो करते हैं, ज़्यादातर वो बेसिक और मीडियम पर ही काम करते हैं। तो आज का लेक्चर मेरा तमाम हुआ। आप सब दोस्तों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।